Please subscribe my channel for more informative videos. So let's begin. हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोग के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है वो 17.3 क्लास 10 सिंध बोर्ड की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन मैंने पहले से कॉपी कर लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन आपका ये है कि वेरीफाई करने ही इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है पहली वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं बिल्कुल। वैल्यूज़ आपको उन्होंने दी हुई है सवाल में। एक ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 से लेकर 10 तक है, बी की वैल्यू 2 3 5 7 है, और सी की वैल्यू 1 3 5 7 9 है। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये मैंने प्रॉपर्टी लिख ली है पहले से, और हमने सिर्फ इसमें वैल्यूज़ लगानी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर वो दे दे तो ठीक है, वरना अगर वो नहीं देते सिर्फ नाम देते हैं तो आपको ये प्रॉपर्टी यानी कि ये फार्मूला याद करना होगा। तो हम इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज़ लगा देते हैं। देखें ए है, ए की जगह हम ए की वैल्यू लगा देते हैं। तो ए की वैल्यू हमारी क्या होगी 1 2 3 से लेके और 10 तक। फिर हमने यूनियन लिखा, फिर हमने बी की वैल्यू लगाई। बी की वैल्यू क्या है 2 3 5 और 7। फिर हमने इंटरसेक्शन लिखा ये वाला। फिर हमने सी की जगह सी की वैल्यू लगाई 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, ये हमारी हो गई पूरी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फिर हमने इज इक्वल टू लगाया। अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। तो राइट हैंड साइड पे देखें, पहले ए है, ए की जगह ए की वैल्यू लगा दें 1 2 3 से 10 तक। फिर यूनियन, फिर बी की वैल्यू लगा दें। बी की वैल्यू है 2 3 5 और 7। ठीक है जी, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर इंटरसेक्शन लगा दें, फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन करें, फिर ए की जगह ए की वैल्यू लगा दें। ए की वैल्यू है 1 2 3 और 10 तक। फिर आपने यूनियन बनाना है। यूनियन के बाद आपने सी की वैल्यू लगानी है। सी की वैल्यू आपको दी हुई है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये देखिए, ये पूरी वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे आ गई हैं तकरीबन। अब ये आपकी पूरी जो है लेफ्ट हैंड साइड हो गई है, ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई है। मैंने वैल्यू पुटअप कर दी है। अब हमने सबसे पहले जो है ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। इस वाले ब्रैकेट को हमने ऐसे उतार लेना है। 1 2 3 से लेके 10 तक ये ऐसे आ गया। यूनियन लिखा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन का मतलब सेम वैल्यूज़ निकाल लें। तो सेम वैल्यूज़ क्या हैं इसमें, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 2 को छोड़ देंगे। 3 है, 3 ले लेंगे। 5 है, 5 यहाँ पे भी है, 5 ले लेंगे। 7 है, 7 यहाँ पे भी है, 7 भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन निकल आया। अब इन दोनों की आप यूनियन निकाल दें। यूनियन क्या बनेगी 1 2 3 5, और बल्कि 4 भी है इसमें। 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ठीक है, यानी 1 से लेके 10 तक पूरी आ जाएगी इन दोनों की यूनियन। इसके अंदर खाली 3 3 5 7 थे, लेकिन जब हम यूनियन बनाएंगे तो यूनियन में हम तरतीब देते हैं। ये पूरा 10 तक था, तो जाहिर सी बात है कि 10 के दरमियान में, इनके दरमियान में ये जो नंबर्स भी आ रहे हैं तो पूरी यूनियन बन जाएगी। ठीक है, ये तो आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाए आप राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में इन दोनों का पहले यूनियन निकाल लें। इन दोनों का यूनियन निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पूरा ही निकल आएगा। ठीक है, इन दोनों का, अब इन दोनों का यूनियन निकाल लें। ये बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है, इन दोनों का यूनियन निकाल लें।
ये भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक पूरा आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में सेम होंगे। अब देखें ये वैसे भी ऑलरेडी पूरे सेम ही है, तो यही आपका इंटरसेक्शन निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें ये दोनों साइड्स बराबर हो गई। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब सेकंड उन्होंने पूछी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो मैंने देखिए लिखी हुई है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। पहले आप जो है ना लेफ्ट हैंड देखें, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आप लिख लें राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसमें ए है, ए की जगह ए की वैल्यू ले लें। ए की जगह वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 2 3 और 10 तक। फिर इंटरसेक्शन आ गई। फिर बी की वैल्यू ले लें। बी की वैल्यू है 2 3 5 और 7। फिर यूनियन आ गया। फिर सी की वैल्यू ले लें। सी की वैल्यू है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है जी, ये हमारी बन गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड हमारी क्या आ गई? इज इक्वल टू के बाद ये है ए। ए की वैल्यू ले लें 1 2 3 से लेकर 10 तक, ये ए की वैल्यू आ गई। इंटरसेक्शन पे बी की वैल्यू ले लें। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है हमारे पास 2 3 5 और 7। ठीक है, फिर हमने यूनियन लगाया। फिर ए की वैल्यू लिख ली 1 2 3 से लेकर 10 तक। फिर इंटरसेक्शन लगाया। फिर सी की वैल्यू ले ली। सी की वैल्यू थी 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले हम सॉल्व ब्रैकेट, इन्हीं के स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आपने ऐसे ही उतार लेना 1 2 3 से लेकर 10 तक, ये ऐसे ही आ गया। इंटरसेक्शन में ऐसे ही आ गया। इन दोनों का पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं। इन दोनों का यूनियन बन रहा है 1 2 3 और 1 2 3 4 देखें नहीं है, ना इधर है ना इधर है। 4 नहीं लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे और 9 ले लेंगे यहाँ से। ये इन दोनों का यूनियन बन गया। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने, जो सेम वैल्यूज़ हैं वो लिख लें। सेम वैल्यू इसमें 1 2 3 5 7 और 9, यही सेम वैल्यू है। इन दोनों की जो सेम वैल्यू होगी वो ये होगी। इंटरसेक्शन आ गया। अब आ जाए आप राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें। इन दोनों का इंटरसेक्शन बन रहा है 2 3 5 और 7। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया, इन दोनों की सेम वैल्यू। फिर ये यूनियन आ गया ये वाला। फिर इन दोनों की सेम वैल्यू निकाल लें, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो 1 3 5 7 9 ही बनेगा। 1 3 5 7 और 9, ये इन दोनों का बन गया। अब इन दोनों की यूनियन निकाल लें। इन दोनों की यूनियन बन जाएगी 1 2 3 5 7 और 9। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें ये दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख लें हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सवाल आपका हो गया 1, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।